हम कभी इन वृक्षों को नजदीक से देखेंगे तो इन वृक्षों को की पत्तियों को आप कभी देखना, ये पत्ती कितनी सुंदर है। मतलब भगवान के द्वारा जितनी भी चीजें बनाई गई हैं उनकी एक अद्भुतता है, उनके जैसा सुंदर चीज मिलनी बड़ी मुश्किल होती है। और दूसरा, इन वृक्षों के अंदर सुंदरता के साथ साथ ब्रह्मा जी ने विज्ञान भी डाला है। हर वृक्ष के अंदर एक औषधि है, और एक नहीं अनेक, कई वृक्ष तो अनेकों औषधियों से परिपूर्ण है जो हमारे को जीवन में सुलभता प्रदान करा देते हैं। तो महाराज इतना सुंदर ज्ञान और विज्ञान के साथ में ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया है। संसार की जितनी भी चीजें बनती हैं उसमें कमियां होती हैं, लेकिन भगवान के द्वारा बनी हुई चीजों में कोई कमियां नहीं होती। एक ना मूर्ति बनाने वाला था, कौन? मूर्ति बनाने वाला था। अब जब मूर्ति इतनी सजीव बनाता था महाराज कि आप जैसे समक्ष खड़े हो तो आप पहचानने में भूल कर जाएंगे कि आप मूर्ति हैं या सजीव हैं। तो धीरे धीरे वह व्यक्ति बूढ़ा हुआ, और बूढ़ा होने के बाद में उसने सोचा कि यार मेरी जल्दी से मृत्यु होगी तो मैं क्या करूं मृत्यु से बचने के लिए। तो उसे अपना उपाय सूझा, बोले भगवान ने मेरे को इतना बड़ा गुण दिया है कि मैं जैसा व्यक्ति को देखता हूं वैसा ही बना देता हूं। तो आज मूर्तिकार ने सोचा कि जब यमराज या कोई मेरे को लेने आएगा तो मैं एक काम करूंगा, अपने जैसी 10 मूर्ति पहले ही बना करके रख लेता हूं। तो मूर्तिकार ने अपने जैसी 10 मूर्ति बनाई और 11वां स्वयं खड़ा हो गया। अब यमराज आए मूर्तिकार को लेने के लिए, तो मूर्ति इतनी सुंदर सजीव थी कि उनमें से यमराज को भी पहचानने में बड़ी दिक्कत होगी। बोले कहां से लेकर के आए? बोले इनमें से मूर्ति कौन है और सजीव कौन है, किसके प्राण हरण करें? अब तो यमराज ने दिमाग लगाया, बोले मनुष्य का स्वभाव है एक क्या? बोले मनुष्य के स्वभाव में जब भी कोई अच्छा काम ज्यादा करने लग जाता है तो अहंकार जरूर आता है, कोई भी काम करे। तो यमराज ने अपनी टेक्निक लगाई, बोले ये जितनी भी मूर्तियां बनी हुई हैं ये सारी मूर्तियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन इन मूर्तियों में एक कमी है, और यदि वो मूर्तिकार मेरे सामने होता तो मैं उस मूर्तिकार को बता पाता कि इसमें कमी क्या है, क्योंकि आज तक मूर्तिकार की मूर्तियों में किसी ने कमी नहीं निकाली थी। इसलिए मूर्तिकार को बड़ा बुरा लगा। मूर्तिकार तुरंत बोल पड़ा, बोले महाराज मैं यही हूं, आप बताओ क्या कमी है? बोले यही कमी थी बस, चलो हमारे साथ। जब जब व्यक्ति ने अपने जीवन में अहंकार किया है तो व्यक्ति को नुकसान खाना पड़ा है। जो यमराज को भी दिक्कत दे दे उसे अहंकार के द्वारा सुलभता प्रदान हो सकती है। इसलिए अपने जीवन में ये प्रयास करना कभी भी कि कितना भी सब कुछ तुम्हें दिया हुआ हो वो सब भगवान का दिया हुआ है। और इस संसार में रहने वाला, आपको जो ऐसा लगता हो कि संसार में रहने वाला हम ही दुखी हैं या हमारे जीवन में कष्ट है, ऐसा नहीं है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपनी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, और उस समस्याओं के साथ में व्यक्ति जीता है। यदि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं होगा ना तो व्यक्ति के जीवन से सुख निकल जाएगा। ध्यान रखना, संघर्ष सुख है, संघर्ष कोई समस्या नहीं है। आपने कभी देखा होगा सुनार जब सोने को तपाता है और तपाने के बाद में उसे जब पीटता है, यदि सोना ये सोचे कि मुझे पिटना नहीं है तो क्या कभी वो हार के रूप में आ पाएगा? यदि एक पत्थर ये सोचे कि मैं एक भी छैनी हथौड़े की मार अपने शरीर पर नहीं झेलूंगा तो क्या भगवान की तरह पूजित होने का सामर्थ्य रहेगा? यदि लोहा सोचे कि मैं अग्नि में नहीं तपूंगा तो क्या वो इतने इतने भवनों के निर्माण की नींव बन पाएगा? तपस्या सुख है, संघर्ष सुख है। संघर्ष से ही महान व्यक्ति बनता है। ध्यान रखना, हम छोटे छोटे जब हमारे जीवन में संकट आ जाते हैं महाराज, तो हम छोटे छोटे संकटों से ही घबरा जाते हैं। छोटे छोटे संकट हमको ऐसे लगने लग जाते हैं जैसे ही कितने बड़े संघर्ष हमारे जीवन में आ गए। जब कभी जीवन में संघर्ष आए
तो ध्यान रखना, एक मूल मंत्र आपको दे रहा हूं। भगवान का वो मूल मंत्र है कि इस दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती, समय के साथ में सब चीजों को बदलना पड़ता है। यदि जीवन में आज संघर्ष आया है तो समय के साथ में वो संघर्ष भी चले जाएगा और फिर से दोबारा समय के आधार पर सुख भी प्राप्त होने लग जाएगा। इसलिए समय के साथ में सब चीजें बदलने लग जाती हैं। इसीलिए व्यक्ति को कुछ भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज मेरे जीवन में कष्ट है तो ये कष्ट कभी संपूर्ण जीवन पर्यंत बना रहेगा। नहीं, ये जीवन से निकल जाएगा।